हम सोच रहे हैं कि हम संतों को मारने के लिए नहीं आए हैं, बावे साधु हैं? हम साधुओं को सुख देने के लिए आए हैं, ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए आए हैं। तो हमारा वही कार्य है। मारी असुर तुझ निर्भयकारी, स्तुति कर ही देव मुनि झारी। हमने असुरों को मारा है और ब्राह्मणों को निर्भय किया है। तो हमारा काम ये वाला नहीं है। हम आपको अभी भी समझा रहे हैं। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, करता नित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप ना हिला सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, मैं चला जहां जब जिस पथ पर, नहीं देखा मैंने आदि अंत। वर्षा व ग्रीष्म या शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से न राग दुख से न द्वेष। हमारे जीवन में अगर सुख आता है तो उसका भी स्वागत है, और अगर दुख आता है तो उसका भी स्वागत है। सुख के आने पर प्रसन्नता और दुख के आने पर हमें कष्ट, ये अनुभव नहीं होता। सुख से न राग, सुख की इच्छा नहीं है और दुख से कोई विरोध नहीं है। ऐसा क्यों? संसार में रह करके ऐसा होना संभव नहीं है। पर कब संभव होता है? जब भगवान के कहे गए उन वचनों पर व्यक्ति अपने आप को चलाता है। भगवान ने क्या कहा? ये जो 10 स्थान है ममता के, जीव का इनसे जुड़ाव है। तो उन 10 स्थानों से जो जुड़ाव बनाए हैं, उतना जुड़ाव मेरे चरणों से बना ले। सब कह ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध बरी टोरी। और जब ऐसा हो जाता है तो व्यक्ति का जीवन हो जाता है सुख और दुख से रहित। और हमारा जीवन कैसा है? मोरे सबे एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। गुरु पितु मातु न जानो काहू, कहूं स्वभाव नाथपति। हमने सारे संबंध अपने यहीं से जोड़ रखे हैं, सांसारिक संबंध हमारे नहीं है। तो इसलिए अब हमारा जीवन कैसा है? सुख से न राग दुख से न द्वेष, मैं हुआ पृथक जगन्नाथों से। सुख से न राग दुख से न द्वेष, ये सुख से न राग दुख से न द्वेष, मैं हुआ पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लला, और करता नित झंझा बातों से। देखो बेटा, हर एक व्यक्ति का जीवन अलग होता है। चले शकर सुर जान बनाई। अब ये अपना अपना यान तैयार कर रहा है। बूढ़ा दशरथ तो सदा रहा, सदा बूढ़ा रहा? अरे नहीं भाई, ब्राह्मणों का परम पुजारी, ये ठीक है। और उस पर मैं सदा कृपालु रहा। वो था मेरा आज्ञाकारी। किया क्या था उसने? संगी वशिष्ठ को बुलवा कर पुत्रेष्टि यज्ञ कराया है, और चौथे पन में तुमको पाकर वो भूला नहीं समाया है। यदि आज तुम्हारा पथ कर दूं तो क्या कहे यहाँ के नर नारी। अब बूढ़ा दशरथ तो मरी जावे, मरी जाए सुमित्रा महतारी। देखो महाराज, ऐसा है, आप कहते हैं कि यदि आज तुम्हारा पद कर दूं, मन मोदक नहीं भूख मिटाए। मन के मोदक अगर खाएं तो फिर उससे क्षुधा नहीं शांत होगी।
तो ये वही वाली बात हो गई, हमारा वध कहां से कर दोगे महाराज। करने की सोचना नहीं, नहीं दही के धोखे दूना खा जाओगे। चूना दूना अरे दूना तुम पहले एक ही गुना खा लो, फिर देखो मुंह के का हाल है। दूना न खा पाओगे। देखिए महाराज, मैं फिर से अपनी एक आपको विशेषता बताता हूं, अपनी क्या सबकी विशेषता है। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। दो मार्ग होते हैं, एक होता है सुगम और एक होता है दुर्गम। सुगम में सब चल सकते हैं, लेकिन दुर्गम में सब नहीं चल सकते। दुर्गम में कौन चलेगा? जो राम जी का कृपा पात्र। तभी तो कहा गया, दुर्गम काज जगत के जेते और सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। तो राम जी की कृपा जिस पर है वही दुर्गम मार्ग में चल सकता है। और हमारा प्रयास यह है कि जिस मार्ग में कांटे हो, जो दुर्गम हो, उसको प्रशस्त करना चाहिए। सुगम तो प्रशस्त है ही, लेकिन दुर्गम को भी सुगम बनाइए। और बन भी रहा है, मार्ग तो बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं। तो यही है दुर्गम को सुगम बनाना। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो। और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या। नाविक जो नाव चला रहा है, उसके धैर्य की परीक्षा तो तभी होती है जब धारा विपरीत हो। नाविक की, क्योंकि जिधर धारा बह रही है उधर तो मरा हुआ भी फेंक दो बह जाएगा, हैं? तो नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, कर धाराएं प्रतिकूल न हो। ये लाल लहू से हम लिख देंगे, लाल लहू से हम लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी। ये लड़ाई अपनी नहीं है, अपनी तो सब लड़ते हैं। लड़ाई लड़िए तो पूरे देश के लिए लड़िए, तभी तो स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाएगा। अपनी लड़ोगे तो नाम स्वर्ण अक्षरों में नहीं लिखा जाएगा। ये लाल लहू से हम लिख देंगे सीमा पर अमर कहानी, क्योंकि अगर देश के काम न आए तो बेकार। ये हमारा ध्येय है, ये हमारे विचार है। अब आपके क्या विचार है वो आप जानो। जब बात ये तुमने देश की कर दी है, तो हम सबका एक कर्तव्य है कि हम भारत के लिए जिए और भारत के लिए मरे। ये हमारे देश का कर्तव्य है, क्योंकि हमारा देश मातृ प्रधान देश है। देखिए, एक बार भारत से एक महान संत विदेश पहुंचे, तब हमारे देश वालों में और विदेशियों में इतना दुराग्रह नहीं था, इतना विरोधाभास नहीं था। उन्होंने कहा कि आपके भगवान पक्षपाती हैं। संत भगवान ने कहा हमारे भगवान पक्षपाती नहीं है, वो तो सबको सम दृष्टि से देखने वाले हैं। कहा अगर आपके भगवान पक्षपाती नहीं है तो आपके भगवान का जन्म भारत में ही क्यों होता है। देश तो और है, इंग्लैंड में हो जाए, अमेरिका में हो जाए, अंग देश में हो जाए, बंग देश में हो जाए, कलिंग देश में हो जाए, लेकिन परमात्मा का अवतार भारत में ही क्यों हुआ। तो संत भगवान ने कहा भैया ये बताओ, जब आप लोग जन्म लेते हो तो आपको किसकी आवश्यकता होती है। उस व्यक्ति ने कहा जब हम जन्म लेते हैं तो हमको माता की आवश्यकता होती है। माता के गर्भ से हमारा आपका सबका जन्म होता है। तो संत भगवान ने कहा इसी प्रकार जब परमात्मा भी धरती में आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं माता की आवश्यकता होती है। और आपके देश को माता नहीं कहा गया। हम कहते हैं क्या इंग्लैंड माता की जय, हम कहते हैं क्या ऑस्ट्रेलिया माता की जय, हम कहते हैं भारत माता की, क्योंकि हमारे देश में माताओं को आगे रखा गया है। शक्ति है आगे और पुरुष है पीछे। जैसे शिव शब्द है तो शिव शब्द में ई की जो मात्रा है वो शक्ति स्वरूपा है, और शिव शब्द से आप ई की मात्रा हटा दो क्या हो जाएगा, शव। शव माने मुर्दा, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए शक्ति को आगे रखा गया। उमा, शंकर, लक्ष्मी, नारायण, जहां जहां देखेंगे आप
शक्ति आगे होगी और ब्रह्म पीछे होगा। तो हमारी देश की परंपरा मातृ प्रधान से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ कोई नदी भी होती है उसको भी हम माता कहते हैं, गंगा माता, यमुना माता, बेतवा माता। अगर हमारे यहाँ कोई पशु है उसको भी हम माता कहते हैं, गाय माता, धरती माता, तुलसा माता, गीता माता। ये हमारा देश मातृ प्रधान है। तभी कवियों ने कह दिया, हम भारत के रहने वाले, ये जीते अपनी शान से, पे कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। बंधु, ये वही देश है। यहाँ का किसान जब हाथ में हल लेता है तो धरती अन्न को उत्पन्न करती है अवश्य, लेकिन जनक जैसा योगी जब हाथ में हल लेता है तो ये वो धरती है जो कन्या को भी पैदा। अन्य देश की धरती में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो धरती से बिटिया उत्पन्न करती। महाराज, ये जो कृषक है, किसान है, ये धरती के बेटे हैं। सब लोग कहते हैं धरती हमारी माता है। तो जब पुत्र हल लेकर के जाता है तो माता अन्न का उत्पादन करती है कि हमारे पुत्र का पेट भरे। और जो जनक जी हैं ये धरती के पुत्र नहीं हैं, ये धरती के पति हैं, क्योंकि इनको कहा जाता है भूपति, भू नाम पृथ्वी का, तो ये भू के पति हैं। तो जब धरती ने देखा कि आज तो हमारे महाराज हल लेकर के आ गए तो ये अन्न से संतुष्ट नहीं होंगे, इसलिए उनको संतान प्रदान करके। लेकिन इस देश की एक और विशेषता है, यहाँ ऐसी ऐसी पतिव्रता नारियां हुई हैं जिन्होंने चित्रकूट की चट्टानों से उस गंगा नदी को भी प्रकट किया। और तभी जहां सती अनसुईया ने निज तपवत धर्म निभाया, परम सती उस नारी ने मंदाक निधार बहाया। तब कल कल करती सुरसरी निकली, जहां बामन भगवान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। ये पावन भूमि है। आज आप कह रहे हैं ये बात आज की नहीं है, आज से पहले भी कही गई। जब भगवान शंकर से मैया पार्वती जी ने पूछा कि 7 द्वीप नवखंड में बहुत से देश हैं, पर कौन सा देश है जो विशेष है, तो भगवान शंकर कहते हैं एक ऐसा देश है जो धन्य है, बाकी तो सब ठीक है। भोले बाबा ने कहा मैया पार्वती से, धन्य देश जहां सुरसरी, वही देश धन्य है जहां सुरसरी बहती है। सुरसरी माने देव नदी, जिसे हम आप सब गंगा कहते हैं। और ये सब लोग जानते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा। तो पहला कारण है, भगवान ने बताया कि यहां गंगा बहती है, इसलिए ये देश धन्य है। दूसरा कारण जो आपने बताया, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी, यहाँ की जो नारियां हैं वो पतिव्रता होती हैं। और तभी तो हमारे देश का एक नियम है, माता अनेक की पर पत्नी एक की, जननी सम जानहि पर नारी। तो इसलिए ये देश विशेष है महाराज। बेटा और एक विशेषता है हाँ, जो यही है और कहीं नहीं है, आगे बताएंगे। थोड़ा सा अपने देश के लिए हमें कुछ कह दे दो शब्द। हम भारत के भरत खेलते सिंहा की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान। जहां हिंदू रहते हैं वही तो हिंदुओं का स्थान है, हिंदुस्तान। हमारे देश को पहले भारत के नाम से नहीं जाना जाता था, पहले अजनाब वर्ष के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ऋषभ देव जी के बेटे भरत जी का जन्म हुआ तो उनके कारण उन्होंने ऐसे कर्म किए कि हमारे देश का नाम पड़ा भारत।
इस मिट्टी में पैदा होना। परशुराम जी महाराज ने बड़ी बढ़िया बढ़िया विशेषताएं बताई हैं और भोले बाबा ने बताया, हमारे मुंह से कहलवाया। तो इतनी विशेषता है इस देश में। अब विचार ये करना है कि हमारा भी जन्म उसी देश में हुआ है जो सभी देशों में विशेष है। न जाने कितने देश हैं, 200 से ऊपर हैं, ये समझिए 200 से ऊपर हैं, और उन सभी देशों में केवल यही देश विशेष है। तो विचार ये करना है कि हम इस देश में पैदा हुए हैं, हमें क्या करना है। इस धरती में पैदा होना ये बड़े गर्व की बात है। त्याग और बलिदान हमारे पुरखों की सौगात। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से बढ़ करके हैं चिंगारियां। एक नियम है, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियां। ये कहीं चहल और कहीं पहल, हम जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। देखो, हिंदुस्तान की विशेषता है ही है राजकुमार, क्योंकि ऐसे ऐसे कवियों को इस पावन धरती ने उत्पन्न कर दिया कि जिनकी कभी कल्पना नहीं हो सकती। उन महान कवियों ने हमारे देश को ऐसे ऐसे ग्रंथ दे दिए कि उन ग्रंथों की महाराज आज कोई तुलना नहीं है। आदि कवि वाल्मीकि जी ने हमको रामायण दिया, तो तुलसीदास जी महाराज ने हमको रामचरितमानस दिया। जहां सूर्य नहीं पहुंच सकता वहां कवि पहुंच सकता है। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। ये देश, अगर हमारे देश में तुलसी को तुलसी बनाया तो एक नारी ने बनाया। अगर उस नारी शक्ति का समर्थन तुलसीदास जी को न मिलता तो कभी तुलसी नाम का व्यक्ति तुलसीदास न बन पाता। वो तो प्रेम में आसक्त थे, और इतने आसक्त हो गए थे कि उनको मुर्दा भी नाव के रूप में दिखा। इतना आसक्त हो गए थे कि सांप में भी उनको रस्सी के दर्शन होने लगे। लेकिन पत्नी के 2 शब्द ने उस तुलसी को तुलसीदास बना दिया। अस्ति चर्य मम देह में तामे ऐसी प्रीत, होत जो कहूं रघुबीर पहा, तो होत न ताव भव भीत। रत्नावली ने कह दिया कि जो प्रेम इस हाड़ मास के पुष्पे से है, अगर यही प्रेम तुम्हारा परमात्मा के चरणों में लग जाए तो तुम्हारा भी बेड़ा। उस दिन से तुलसी गया तो फिर वही तुलसी तुलसीदास ही बनकर लौटा। कभी कभी ने कह दिया, रत्नावली के 2 अक्षर से तुलसी गुरु मंत्र पाई गए, और छोड़ दियो घर धाम सभी, और रघुनाथ के द्वार में आई गए। रघुनाथ के द्वार में रची के मन मानस में अपने, वो मानस की घूंटी पिलाई गए। अपना तरीके हम सब के लिए, वो तो स्वर्ग तक सीढ़ी लगाई गए। अगर नारी शक्ति थी, एक नारी शक्ति ने तुलसी को तुलसीदास बना दिया। महाराज चिंतन आपका सुंदर है, थोड़ी सी इसमें और विशेषता जोड़ा जाए। विशेषता क्या है? भक्त ने मन कर्म वचन से भगवान का भजन किया, और यही नियम है। मन कर्म वचन छाड़ी चतुराई, भजति कृपा करी है रघुराई। तो जिनका आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने मन कर्म वाणी से उनका भजन किया, और जब मन कर्म वाणी से भजन किया तो उनकी कृपा हो गई। और जब उनकी कृपा हो गई तो देखो महाराज, बेटा मूक हो ही बाचाल,